देखो यहाँ ना हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे ना दो स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं। एक स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, दूसरी में T2 टेंशन है। ये हॉरिजॉन्टल से T2 टेंशन वाली स्ट्रिंग 53 डिग्री पे है और T1 टेंशन वाली 37 डिग्री पे है। अब ये वाला जो ऊपर वाला एंगल आप देखोगे ना, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है। नाउ यहाँ से अगर आप देखो तो ये थर्ड वाली जो स्ट्रिंग है ना नीचे, इससे 20 kg का मास कनेक्टेड है। ओके, तो अगर मैं इसमें फोर्स निकालूँ, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? F इक्वल्स टू mg से। तो अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लूँ तो मेरे पास यहाँ 200 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना हमको T1 और T2 फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे लामीस थ्योरम अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई है लामीस थ्योरम। तो जब लामीस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो लामीस थ्योरम क्या कहता है कि इसके ये 200 के जो अपोजिट वाला एंगल है ना, उसको हमको अपॉन में लेना है। तो देखिए इसको ना ऐसे अप्लाई करते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, दिस 90 इज़ कंसिडर्ड एज अल्फ़ा। ओके, तो इसको है ना मैं 90 डिग्री लिखूँगा। इन द सेम वे ये इक्वल होगा T1 अपॉन साइन 90 प्लस 53 डिग्री के। ओके, नाउ सेम वे ये हो जाएगा इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 37 डिग्री के। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, फर्दर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये तो साइन 91 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा T1। नाउ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस 53, और कॉस 53 की जो वैल्यू होती है ना, वो 3/5 होती है। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा ना, तो ये 5/3 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी साइन 37 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, वो 4/5 होती है। ओके, तो ये 5T2 अपॉन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पलट के ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो दिस विल बी इक्वल टू 600 इक्वल्स टू 5/T1। यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँगा तो 5 से यहाँ पे इसको कट करने के बाद जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इन द सेम वे अगर आप T2 की वैल्यू भी फाइंड कर दो, T2 कितना हो जाएगा आपके पास, हम दोनों को ही कट कर लेंगे। 4 2 8, 800 इज इक्वल्स टू 5T2। ओके, तो यहाँ से आपको T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ, ओके, तो ये मैं 5 से इसको कट कर देता हूँ, तो 5 1 5 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 0 0 हो गया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो मेरे पास 5 1 5 हो जाए, 5 6 30 हो गया, 5 0 0 हो गया। तो T1 की वैल्यू आपको 120 मिल गई और T2 की वैल्यू आपको 160 मिल गई। आई होप ये आपको